Good morning, all my dear children of class 4. As in the last class of class 4, we have done Google class, and because of some technical issues, my sound was not clear, and we are going to fix that technical problem in the next upcoming classes. So, today let us start the second lesson of Hindi. The name of the lesson, as you can see in the picture, is ईदगाह. तो दूसरे पार्ट का नाम है ईदगाह. हमने पहला पार्ट ख़त्म कर चुका था, जो कि एक कविता था. तो ईदगाह जो पार्ट है, यह पार्ट ईद के बारे में है, ईद नामक त्यौहार के बारे में है. तो चलिए हम जानते हैं क्या लिखा है. जैसे कि पहले पैराग्राफ में लिखा है, रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद ईद आई है. तो रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों मतलब 30 दिनों बाद क्या आई है? ईद का त्यौहार आया है. कितना मनोहर, कितना सुहाना प्रभाव है. और कितना मनोहर मतलब कितना सुंदर, और कितना सुहाना प्रभात मतलब दिन है. वृक्षों पर कुछ अजीब हरियाली है, खेतों में कुछ अजीब रौनक है, आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है. आज का सूर्य देखो कितना प्यारा है, कितना शीतल है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है. गांव में कितनी हलचल है, ईदगाह जाने की तैयारी हो रही है. तो खेत लहलहा रहे हैं, सूर्य बहुत प्यारा लग रहा है. ऐसा लग रहा है सूर्य ऐसे चमक रहा है ईद के दिन जैसे मानो कि पूरे विश्व को, पूरे दुनिया को सूर्य ईद की बधाई दे रहा हो. लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं, बार बार जेब से खजाना निकाल कर गिनते हैं. तो लड़के जो हैं वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न हैं, क्योंकि वो अपनी जेब से खजाना निकाल कर गिन रहे हैं. तो यहाँ पर खजाने का अर्थ पैसों से है. महमूद गिनता है, 1 2 10 12. उसके पास 12 पैसे हैं. मोहसिन के पास 15 पैसे हैं. इन्हीं अनगिनत पैसों से अनगिनत चीज़ें लाएंगे, खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और ना जाने क्या क्या. तो महमूद और मोहसिन जो है उनके पास, महमूद के पास है 12 पैसे और मोहसिन के पास है 15 पैसे. वो दोनों अपने पैसों को गिन रहे हैं, और इन्हीं अनगिनत पैसों से वे क्या खरीदेंगे? वे खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और ना जाने क्या क्या, और ना जाने क्या क्या खरीदेंगे. वह भोली सूरत का 4-5 साल का दुबला पतला लड़का, उसके पिता गत वर्ष हैज़े की भेंट हो गए थे, और माँ ना जाने क्यों पीली होती होती एक दिन मर गई. किसी को पता न चला कि क्या बीमारी थी. तो देखिए क्या लिखा है. वह सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद. वह भोली सूरत का 4-5 साल का दुबला पतला लड़का. तो हामिद बहुत प्रसन्न था, तो उसका सूरत बहुत भोला था. 4-5 साल का दुबला पतला लड़का था. उसके पिता गत वर्ष हैज़े की भेंट हो गए थे. मतलब हैज़ा एक बीमारी होता है. उस बीमारी के कारण हामिद के पिता का देहांत हो गया था, और माँ ना जाने क्यों पीली होती होती एक दिन मर गई, और उनकी माँ का भी देहांत हो गया था. किसी को पता ना चला कि अब क्या बीमारी थी. तो यहाँ पर 3 लड़कों का नाम किया गया है, जिक्र किया गया है. पहला लड़के का नाम है महमूद, फिर दूसरे लड़के का नाम है मोहसिन, फिर तीसरे लड़के का नाम है हामिद. महमूद के पास 12 पैसे थे, मोहसिन के पास 15 पैसे थे, और इन्हीं पैसों से वे खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और ना जाने क्या क्या खरीदेंगे. और जो हामिद नाम का लड़का था वो बहुत भोली शक्ल का था, और 4-5 साल का दुबला पतला लड़का था, जिसके पिता गत वर्ष मतलब पिछले वर्ष किसी हैज़े नाम की बीमारी के कारण उनका देहांत हो गया था. उनके माँ भी पीली होती होती एक दिन मर गई. तो किसी को पता न चला कि अब क्या बीमारी थी. तो आज के पार्ट में मैंने आपको इस पार्ट का सिर्फ आधा अंश ही समझाया. दूसरे पार्ट में मैं फिर से इसे दोहराते हुए दूसरे अंशों को मैं आपको समझाऊंगा. तो चलिए हम इस पार्ट से कुछ शब्दार्थ करते हैं. जैसे कि शब्दार्थ आप देख सकते हैं. मनोहर का अर्थ है सुंदर, सुहाना मतलब मन को अच्छा लगने वाला. प्रभात जैसे कि मैंने आपको बताया था सुबह. हलचल मतलब भाग दौड़. प्रसन्न मतलब खुश. रेला मतलब बहुत लोग, और सामग्री मतलब सामान. तो आज की कक्षा में मैंने ईदगाह नामक पाठ को शुरू किया, आरंभ किया, और मैंने इसकी कुछ शब्दार्थ भी आपको बताया. मैं चाहूँगा कि इस पाठ को आप अच्छे से पढ़ें, ताकि आपको यह पाठ और अच्छे से समझ में आए. तब तक के लिए धन्यवाद.